हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यू लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में रूल नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम रूल नंबर 2, 3 और हो सके तो 4 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी बकवास के साथ आज की वीडियो को भी शुरू करते हैं। चलिए, तो बच्चों सेकंड रूल भी फर्स्ट रूल की तरह ही है। जैसे हमने फर्स्ट रूल में किया था वैसे ही हम सेकंड रूल में करने वाले हैं। सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, मीन्स कि वो कैसी होगी वो इक्वेशन, वो होगी f1 एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। समझे, ये देखो ये भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में ही है ना। इसमें m क्या है, f1 एक्स वाई वाई है, ठीक है। फंक्शन 1 है जो कि एक्स वाई का मतलब फंक्शन है। देखो ये m की वैल्यू होगी और ये n की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन इस तरह से है f1 एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट नहीं हुई तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो होगा 1/mx प्लस mx माइनस एन वाई। इससे पिछले रूल में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था मैं उसको आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। 1/mx प्लस एन वाई था, और किस कंडीशन पर था, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये वाला जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ये किस कंडीशन पर था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास दी हुई वो होमोजीनियस होनी चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन थी। अगर वो होमोजीनियस होगी तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो ये होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर होमोजीनियस नहीं है तो हम सेकंड रूल चेक करेंगे। सेकंड रूल में अगर वो इस फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा है तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो 1/mx माइनस एन वाई होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेके आपको इसको क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेके करते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y एक्स वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इसको किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखना है। तो देखो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं हम। देखो f1 एक्स वाई इंटू वाई, यहाँ पर देखो ये y का मल्टीप्लाई आ गया, ये एक्स वाई का फंक्शन बीच में आ गया, dx आ गया, प्लस ये x का जो x मल्टीप्लाई में था वो आ गया, बीच में एक्स वाई का फंक्शन भी आ गया, dy इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो ये होगा। पर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाने से पहले हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ कंपेयर करेंगे। सॉरी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आ जाएगी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ओके, एंड एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम इनको पार्शियल डिफरेंशिएट करते थे। एम को करते थे एम को किसके साथ करते थे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ। एम को हम करते थे वाई के साथ, एन को करते थे एक्स के साथ। वही हम यहाँ पे करेंगे, एम को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, एम को करेंगे वाई के साथ और एन को करेंगे एक्स के साथ। पार्शियल डिफरेंशिएट करने में आपको पता होगा ना, अगर वाई के साथ कर रहे हैं तो हम एक्स को कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। वाई के साथ कर रहे हैं, एक्स को कांस्टेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, बाय पे पावर रूल लगेगा, 2 पहले आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x बाय, यहाँ पे भी बाय पर लगेगा पावर रूल, तो ये बन जाएगा 3y। ये x जो है इसमें वो कॉमन आएगा ना, 3 पहले आ जाएगा, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, x के साथ कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट लेंगे, x के साथ कर रहे हैं लगा देते पावर रूल, 2x वाई
एक्स के साथ करने पावर पहले आ जाएगी -3x² वाई स्क्र। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज नॉट इक्वल टू कर्ली एन ओवर कर्ली एक्स। तो ये जो होगी वो इज नॉट एग्जैक्ट, ये जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इसको, जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये थी ना हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई, हम इसको कंपेयर करेंगे रूल्स के साथ। रूल्स के अकॉर्डिंग हमने पहले ही कंपेयर कर लिया है, ये इस सेकंड रूल के मतलब मैच कर रही है सेकंड रूल के साथ। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, आपने लिख देना, ये इसके साथ कंपेयर कर ली, हम इसके साथ मैच हो रही है, तो हम इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, दैट मीन्स इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/mx - ny। हमारे पास m और n की वैल्यू हमारे पास है, हम उसको यहाँ पे पुट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। 1/m को x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, m इसको लिख लेता हूँ मैं पूरा का पूरा, ये था ना, इसको देखो एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्र। आया समझ में? सिंपली ये पूरा m तो था, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था ना, तो मैंने ऊपर वाला ही ले लिया, इसके साथ x को यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्र। ओके, माइनस सिमिलरली n यह है हमारे पास, और इसके साथ हमने y को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस x² वाई स्क्र। ओके, क्लियर हो गया नहीं यहाँ तक? इसके बाद हम आगे इसको सोल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, ये 1/, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है हमने जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, ये आपस में कट ही जाने। देखो यहाँ पे 2xy था, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसके साथ क्या हुआ था, y मल्टीप्लाई हुआ था, मतलब करेंगे तो अभी पता लग जाएगा, कट जाएगा, मेरे को ऐसे लग रहा है। करके देखते हैं, x² वाई स्क्र प्लस 2x³ वाई क्यूब। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, आ जाएगा माइनस के x² वाई स्क्र, देखो कट गया नहीं प्री, x² वाई स्क्र माइनस x³ वाई क्यूब, यही होगा ना। तो ये देखो इसके साथ ये कट गया, इसमें से हमने ये माइनस कर देना है, कितना, एक 1 टाइम बचेगा नहीं, ये 1/2 में से ये 1 टाइम माइनस किया तो कितना बचेगा, 1 टाइम x³ वाई क्यूब। ओके, क्लियर है ना? सॉरी यहाँ पर मेरे को लग रहा आई मिस्ड समथिंग। ओ सॉरी, यहाँ देखो ये माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस होना था, सॉरी यहाँ पे प्लस होना था, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस किया इसमें तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी मेरी गलती हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, 1/3x³ वाई क्यूब। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम, फिर ये जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, हम इसको मल्टीप्लाई करते थे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास y, यहाँ पे करता हूँ मैं, y एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्र, ये था, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3x³ वाई क्यूब इंटू dx प्लस एक्स वाई माइनस x² वाई स्क्र dy अपॉन 3x³ वाई क्यूब। ओके, दिस इज इक्वल टू 0, यही था ना। तो अभी देखो यहाँ पे इस y के साथ यहाँ पे एक y कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, इस x के साथ भी एक x कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर बचेगा। फिर इसको हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले रूल्स में बताया था। इससे क्या होता है कि सिंपल हो जाता है, आपकी मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं रहता। तो करते हैं इसको, x बाय अपॉन 3x³ वाई स्क्र प्लस 2x² वाई स्क्र ओवर 3x³ वाई स्क्र। ठीक है, ये आ जाएगा dx। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x बाय अपॉन 3x² वाई क्यूब माइनस x² वाई स्क्र 3x² वाई क्यूब इंटू dy इज इक्वल टू 0। ओके,
अब देखो यहाँ पर अलग अलग कर दिए, तो इसको काटने के लिए अब ये सिंपल हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा। तो यहाँ पे करते हैं, देखो एक्स के साथ काटा 2 बचेगा, वाई के साथ काटा ये कट जाएगा, एक्स ये एक्स स्क्वायर के साथ काटा ये कट जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ पे इस एक्स के साथ ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर इससे काटा यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ पे काटेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, ठीक है। जो जो बचा अभी हम उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचा 1/3x² बचा था ना, 3x² प्लस 2/3x, ये आ जाएगा dx, प्लस यहाँ पे करेंगे 1/3x y² था ना, हाँ y², 3x y², कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ होगा ना शायद, चलो करके देखते हैं, आंसर में पता लग जाएगा। माइनस 1/3y, यही है ना, dy इज इक्वल टू 0। तो अभी हमको पता है कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन चुकी है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, m dx, क्या करते थे हम, y एज कांस्टेंट लेते थे, y एज कांस्टेंट m dx प्लस टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x। मैंने आपको बोला था इसको याद ही कर लेना, क्योंकि ये हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में तो आएगा, इज इक्वल टू c, ओके। तो m की वैल्यू भरते हैं, m की वैल्यू ये पूरी है, इसको भर देते हैं 1/3x² प्लस 2/3x dx। इसमें क्या है, y एज कांस्टेंट है, ओके, इसमें y एज कांस्टेंट है। आई थिंक मेरे को कुछ हाँ ये, हाँ देखो ये देखो, मैं तो भी सोच रहा था ना कुछ मिस हो गया, ये देखो 3x³ यहाँ पे y² था, यहाँ पर y² कहाँ गया, हाँ ये y² था, y के साथ y काटा था, यहाँ पे एक y बचा था, ये देखो y बचा था। तभी मैं सोचूं y एज कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो कुछ तो बचना चाहिए था ना, यहाँ पे आ गया y, ठीक है। अभी हम करते हैं इसको आगे सोल्व, अब हो जाएगा शायद ठीक। तो यहाँ पे करते हैं प्लस टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x, यहाँ देखो यहाँ पे इस n की टर्म में यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, हम ये वाली टर्म लेंगे, तो माइनस को ले लेते हैं बाहरी और इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे 1/3y dy इज इक्वल टू c, क्योंकि हमने अभी रूल लगा दिया है c, ओके। तो अभी इसमें करते हैं हम, यहाँ पे करता हूँ मैं अभी आपको, पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ जो पिछला लाइन थी। तो ओके, मैंने पीछे वाली लाइन लिख ली है अभी। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे बाय एज कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो यहाँ देखो 1/3 दोनों तरफ आ रहा है और बाय कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ही ले लेते हैं। क्या आ जाएगा 1/3 y हमने कॉमन ले लिया, y मैंने पहली वाली से कॉमन लिया, ठीक है, बताता हूँ मैं अभी कैसे किया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1/x² बचेगा ना, ये डायरेक्ट अभी मैं इंटीग्रेशन ही कर दूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। देखो 1/x² है, यहाँ पे बताता हूँ 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होगी x⁻⁻2 एंड रूल लगाएंगे हम इंटीग्रेशन वाला, तो -2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x⁻⁻1/-1, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 1/-1/x, ओके, ये आएगा ना। तो मान लो कि मैंने इंटीग्रेशन अभी मानना कि हमने करी दी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/x, ओके, समझ में आया, समझ में आ रहा है, -1/3y 1/x, एंड आगे भी हम फर्दर इसको करते हैं प्लस, अब देखो यहाँ पे 2/3 था ना, यहाँ पे 2/3 था, तो ये मैंने 3 यहाँ पर भी लिया था, अभी यहाँ पर भी हम लेंगे, तो 2/3 1/x है, इसकी क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन log ऑफ x, ठीक है, माइनस 1/3 कॉमन आ गया, y को करेंगे, इसकी क्या आ जाएगी log ऑफ y, ओके, इज इक्वल टू c। तो log
यहाँ पर log वाला फार्मूला लग सकता है ना, अभी यहाँ पर हम वही लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा कि देखो 3 इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी है, तो यहाँ पर भी हम cy3 लेते हैं, मान सकते हैं cy3 ना, तो 3 के साथ 3 कट जाएगा तीनों का। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा -1/x/। ओके, यहाँ पर हम 2 log x बचा था, क्योंकि हमने अभी 3 काट दिया है, ठीक है। तो 2 log x माइनस यहाँ पे बचा है log y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस के log, देखो log x था यहाँ पर पावर वो लगाएंगे ना 2 log x, तो यहाँ पर इसको पावर होती है ना वो ऐसे m log n ऐसे होता है ना, ये कब आता है, m log n कब आता है, अगर log n रेज़्ड टू पावर m हो, ऐसे होता था ना रूल, m log n हो जाता है। तो m log, ये देखो यहाँ m log n की फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log n रेज़्ड टू पावर m, क्योंकि हमने जो आंसर होता है हमने उसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे log x स्क्वायर ये ऐसे आ जाएगा ना, ठीक है, पता लग रहा है ना कैसे कर रहा हूँ, माइनस नहीं, अभी मैं साथ में दूसरा रूल भी लगा रहा हूँ। यहाँ पे log y था ना, तो अभी देखो इस वाले को हमने सिंपली सॉल्व कर दिया, log x स्क्वायर आ गया ना, तो यहाँ पर log x स्क्वायर माइनस log y क्या आ जाएगा, log m माइनस n, तो क्या होता है log m अपॉन n हो जाता है वो, तो क्या हो जाएगा log y जो है मतलब वो नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया y। और हाँ एक बात और, यहाँ पर जब हम मोड लगा देते हैं तो उसका जो स्क्वायर लगाते हैं हम, तो यहाँ पर मोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे मोड नहीं आएगा, ये बार वाला जो मोड है ये नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी किसी भी टर्म का हम जब स्क्वायर करते हैं तो वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। तो यह log x स्क्वायर ओवर मोड बाय इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी c हमने 3 तो काट ही दिया है हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा c। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये वाला रूल भी समझ में आ ही गया होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ इससे रिलेटेड, आप उसको खुद सोल्व करके आंसर बताना, कमेंट कर देना या चेक कर लेना खुद उसका आंसर। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, तभी आपको ज़्यादा रूल्स सिंप्लीफाई होंगे। क्वेश्चन, तो बच्चों ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखना, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा भी है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा रूल और भी ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जितनी टफ प्रॉब्लम होती है उतना ही मतलब उसको जो सोल्व करके हमारे माइंड में वो चीज़ उतनी ज़्यादा सेट हो जाती है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका ये वाला रूल जो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, इसको सोल्व करके खुद चेक कर लेना, आपको ये रूल पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट रूल करते हैं। तो बच्चों रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखो, सबसे पहले हर रूल के अकॉर्डिंग तो ये होगा कि आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपको mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में दी होगी, ठीक है। ये हर एक आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में दी हुई होगी ना। तो ये रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, करली m ओवर करली y माइनस करली n ओवर करली x ओवर n, ठीक है, इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। ये पता कैसे हुआ, आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपने उसको चेक कर लिया रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, आपने उसको चेक कर लिया कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो आप रूल नंबर 2 चेक करोगे, अगर वो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग वो इस फॉर्म में भी नहीं आती है, इस फॉर्म में नहीं आती है, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला फंक्शन चेक करोगे। आप क्या करोगे, उससे m और n की वैल्यू निकालोगे, m को करोगे पार्शियल डिफरेंशिएट y के साथ, n को करोगे x के साथ, और इन दोनों को पहले आप तो कंपेयर करके देख लोगे, कंपेयर करके देखोगे तो ये एग्जैक्ट नहीं होगी, तो फिर आप क्या करोगे, इन दोनों की वैल्यू लोगे, तो इसमें से आप ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, अपॉन n जो आपके पास था, n की वैल्यू जो होगी आप वो यहाँ लगा देंगे, और इसको फिर आप चेक करेंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हम सिर्फ मतलब x की ही फंक्शन होनी चाहिए, उसमें y नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ x ही फंक्शन होनी चाहिए। अगर वो ऐसे आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, आप ये रूल नंबर 3 लगाओगे, और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर f ऑफ x dx, ठीक है।
ओके, रूल नंबर 3 भी ऐसी ही है, रूल नंबर 4 भी ऐसी है, मैं दोनों आपको साथ में बता देता हूँ। तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, कहता है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और आपने मान लो उसमें चेक कर लिया कि फर्स्ट रूल भी चेक कर लिया, सेकंड रूल भी चेक कर लिया, थर्ड रूल भी चेक कर लिया। अगर आपने ऐसे किया और आपके पास जो फंक्शन है कि वो एक्स का फंक्शन नहीं आता है, यहाँ पे वो एक्स का फंक्शन नहीं आता है, अगर वह एक्स का फंक्शन नहीं आता है तो इसका मतलब ये रूल नंबर 3 भी यहाँ पे आके फेल हो जाएगा। तो आप फिर रूल नंबर 4 को चेक करोगे। तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में दी है तो आप चेक करोगे करली एन ओवर करली एक्स माइनस करली एम ओवर करली वाई अपॉन एम इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली। ओके, ये जो है वो y का ही फंक्शन होना चाहिए। जैसे पीछे वाले रूल में यहाँ पर x का फंक्शन आ रहा था, यहाँ पर y का ही फंक्शन आना चाहिए। इसको मैं आपको याद करने का तरीका भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो दो टर्में हैं, ये आपको पता ही है कि आपने ये एग्जैक्ट चेक करने के लिए आप निकालते हो। अगर आपने एग्जैक्ट चेक कर ली, आपको पता है कि वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, पहले करली एम ओवर करली वाई में करली एन ओवर करली एक्स माइनस कर दोगे, अपॉन एन करोगे। जो टर्म आप माइनस करते हो ना, यहाँ पर जिस टर्म को आप डेरिवेटिव करके मतलब माइनस करते हो, वही आपने नीचे लिखनी है। वैसे ही फोर्थ रूल में जो दो आपके पास लिखी होती हैं, आपने आगे पीछे करनी है। मतलब जो पहले एम में से एन माइनस कर रहे थे, अब हम एन में से एम माइनस करेंगे। करली एन ओवर करली एक्स में करली एम ओवर करली वाई माइनस कर दिया, और जो टर्म आप माइनस कर रहे हो वही आपने नीचे लिख देनी है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ रूल जो है वो दोनों के दोनों लगभग सेम ही है ना, पर इसमें एक ही डिफरेंस है कि अगर आप सिंपली अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे आप एक दूसरे के इक्वल करते थे ना, यहाँ पर आप अगर सिंपली उसी ऑर्डर में आप इसको माइनस कर देते हो तो आपके पास जो फंक्शन आना चाहिए वो सिर्फ एक्स का फंक्शन आना चाहिए, और अगर आप इसको उल्टा करके माइनस करते हो तो यहाँ पर आपके पास वाई का फंक्शन आना चाहिए। ओके, आई होप आपको यहाँ पर अभी क्लियर हो चुका होगा। तो अगर यहाँ पर वाई का फंक्शन आ जाता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज्ड पावर एफ ऑफ बाय डी वाई। तो देख लो दोनों थर्ड और फोर्थ रूल जो हैं दोनों सेम है। तो यहाँ पर अगर x का फंक्शन आता है तो आपने ई रेज्ड पावर एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, और अगर y का फंक्शन आता है तो आपने ई रेज्ड पावर एफ ऑफ वाई को इंटीग्रेट करना है। ओके, तो चलिए दोनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करते हैं और आपको ये पूरे के पूरे जो कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं या क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि वो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग है या रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग है। तो हम कोई भी रैंडमली क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे लेके देखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, और हमारे पास एक कंडीशन दी है कि x जो है वो 0 से बड़ा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कौन सा रूल कैसे लगेगा, हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या था, सबसे पहले कंडीशन थी कि वो होमोजीनियस होनी चाहिए इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो ये जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये होमोजीनियस है या नहीं है, सामने क्लियर पता लग रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे दोनों की पावर 2 है। तो यहाँ पर ये क्या है, होमोजीनियस नहीं है। पता लग गया ना, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 नहीं है तो ये होमोजीनियस नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रूल नंबर 1 फेल हो गया। अभी हम रूल नंबर 2 चेक करेंगे। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या था, हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए f1 एक्स वाई वाई टी एक्स प्लस f2 एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होनी चाहिए वो। ओके, इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो देखो y का मल्टीपल यहाँ पर है नहीं, और ना ही हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे एक्स वाई तो है पर x का मल्टीपल भी नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर जो रूल नंबर 2 है वो भी फेल हो रहा है। तो हम रूल नंबर 3 चेक करेंगे और रूल नंबर 4 चेक करेंगे। तो उन दोनों के लिए क्या था कि सबसे पहले तो हमने कर लिया m ओवर कर ली y और कर लिया n ओवर कर लिया x निकालना है। तो हम सबसे पहले वही निकाल देते हैं। तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे।
यहाँ से हमारे पास m और n पता लग जाएगा। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m हमारे पास आ रहा है ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और n हमारे पास आ रहा है एक्स वाई। ओके, एक्स वाई। अभी हम m को किसके साथ करते थे डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट, m को करते थे y के साथ, n को करते थे x के साथ। m को करेंगे y के साथ, n को करेंगे x के साथ। y के साथ करेंगे सिर्फ y वाली टर्म को लेंगे, बाकी के सभी जो होंगे वो कांस्टेंट मानेंगे। अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, जीरो, इसकी भी जीरो हो जाएगी। हम सिर्फ y वाले को करेंगे तो यह आ जाएगा 2y। यहाँ पे x वाले को करेंगे, x यहाँ पर है तो x को करेंगे तो यहाँ पे y जो है वो कांस्टेंट ही है, तो x को करेंगे तो 1 आ जाएगा, और y कांस्टेंट जो है वो इसके साथ ऐसे ही रहेगा, तो ये y आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू कर्ली n ओवर कर्ली x। तो इसका मतलब क्या है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमको जो चाहिए वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि जब इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए तो हमने दो रूल्स चेक कर लिए हैं, अभी हम थर्ड रूल चेक करेंगे। तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कैसे निकालना था, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमने सीधे लगा देते हैं पहले कि हमने इसमें से हमने ये माइनस करना था। मैंने आपको बोला था कि जो हमने निकाले थे हम एक दूसरे को उसी को माइनस करेंगे ना, कर्ली m ओवर कर्ली वाई माइनस कर्ली n ओवर कर्ली x करेंगे, और जो लास्ट में हम माइनस कर रहे हैं उस वाली टर्म को, अगर यहाँ पर m आ रहा है तो m नीचे लिखेंगे, n आ रहा है तो n हम नीचे लिखेंगे, तो ये आ गया नीचे n, क्योंकि इस बार हम n माइनस कर रहे हैं ना। तो ये था रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, कर्ली m ओवर कर्ली y की वैल्यू 2y है, माइनस कर्ली n ओवर कर्ली x की वैल्यू क्या है y, ओवर n की वैल्यू क्या है एक्स वाई। माइनस करके देखते हैं हम, तो ये आ गया हमारे पास 2y माइनस वाई, वाई ओवर एक्स वाई। तो अभी हमने y के साथ y कट जाएगा, हमारे पास क्या आया, ये आया 1 ओवर x। देखो 1 ओवर x आया ना अभी हमारे पास, तो इसमें y तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, तो इसका मतलब है ये किसका फंक्शन है, ये है f ऑफ x का फंक्शन है। ठीक है, दिस इज फंक्शन ऑफ f ऑफ x। और इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, अगर ये f ऑफ x का फंक्शन है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, e रेज टू पावर, अगर f ऑफ x का है तो f ऑफ x आएगा और dx। ठीक है, ये होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम वैल्यू भर देते हैं, e रेज टू पावर f ऑफ x क्या है 1 ओवर x है ना, 1 ओवर x dx। तो वैल्यू भरी हमने, तो हमारे पास आ गया e रेज टू पावर 1 ओवर x के इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x, log ऑफ मोड x। ओके, और हमको पता है कि e और log ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, मोड x, मोड x बचा ना। तो अभी हमारे पास जो मोड x बचा है तो इसकी हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। आपको पता है मोड x की वैल्यू दो आती हैं, अगर वो पॉजिटिव, अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव होगा। बट हमें क्वेश्चन में ही हमारे पास कंडीशन दी हुई थी कि x जो है वो पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो मैं सीधे इसको लिख रहा हूँ पॉजिटिव, पॉजिटिव ले रहा हूँ, नहीं तो ऐसे तो हमारे पास दो आनी थी ना, पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी आनी थी, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन में ही हमें कंडीशन दी हुई है कि ये जो पॉजिटिव है, तो इसको मैं डायरेक्ट पॉजिटिव ले रहा हूँ। ये पॉजिटिव हो गया। फिर हमारे पास ये जो आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम इसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। इस बार जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो डिवाइड में नहीं आएगा, क्योंकि सीधे एक्स ही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड हियर इज डी एक्स प्लस एक्स वाई, यहाँ पर भी हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई इक्वल टू 0। तो अभी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई टी वाई इज इक्वल टू 0। अभी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट हो चुकी है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, m
dx y एज कांस्टेंट। अब तक तो आपको भी याद हो ही गया होगा ये, और प्लस टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x इज इक्वल टू सी। तो जल्दी से इसकी वैल्यू भरते हैं। यहाँ आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, वाई एज कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, प्लस टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, एन हमारे पास ये है और यहाँ पे एक्स को कंटेन कर रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये जीरो आ जाएगी इज इक्वल टू सी। बताया था ना मैंने आपको, अगर एन में कोई टर्म नहीं आ रही तो हम डायरेक्ट जीरो लिखते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वाई एज कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, तो इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज्ड पावर 4 अपॉन 4। यहाँ पे y को कांस्टेंट लिया तो ये वाई स्क्वायर तो ऐसे का वैसे ही रहेगा, x को करेंगे तो x का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 इज इक्वल टू सी। ओके, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा जो आया है आंसर, यही हमारे पास जो सोल्यूशन होगा हमारा क्वेश्चन का। जो हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई थी उसका सोल्यूशन यही है। तो आपको थर्ड रूल भी अभी क्लियर हो गया होगा कैसे चेक करना है, और इसी थर्ड रूल के साथ आपको फोर्थ रूल भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं जो कि फोर्थ रूल से रिलेटेड हो। तो हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं जो कि कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, जो कि है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई रेज्ड पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके देखते हैं। एक और बात बच्चों, ये जो मैं आपको सोल्यूशन करने बता रहा हूँ, ये जो है आपको ये पूरे के पूरे याद होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो पूरी बुक की है वो पूरी की पूरी बुक की डिफरेंशियल इक्वेशन की है, और इसमें हर इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकलेगा लगभग वो ऐसे ही निकलेगा। तो आपको ये जो रूल्स हैं ये याद होने चाहिए, आगे के जो चैप्टर आएंगे उनमें भी यही यूज़ होगा। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लो। तो जल्दी से हम इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस चेक करेंगे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पता लग गया कि होमोजीनियस नहीं है। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही हम चेक करेंगे फंक्शन f1 एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस f2 एक्स बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। हम इसके साथ चेक करेंगे। क्लियर पता लग रहा है नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर हम y कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी ये जो इक्वेशन है वो सेकंड रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अभी हम थर्ड रूल और फोर्थ रूल को चेक करेंगे। तो उसके लिए तो हमें डायरेक्ट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। मैं जल्दी कर रहा हूँ, अभी आपको तो क्लियर ही हो गया होगा कि हमने कैसे कैसे करना है। तो m की वैल्यू आ गई एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, n की वैल्यू हमारे पास आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 को, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बाई रेज्ड पावर 4। अभी हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे करली m ओवर करली y, और यहाँ पर हम करेंगे करली n ओवर करली x के साथ। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएट किया, y के साथ करेंगे, मतलब x को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके ना, और यहाँ पर आएगा x के साथ करेंगे तो y को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4x वाई स्क्वायर प्लस 2 एंड इस टर्म को हमको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके बाद क्या करते थे, हमने चेक कर लिए तो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हमने करना था रूल नंबर 3 लगा के देखना था और रूल नंबर 4 लगा के देखना था। तो रूल नंबर 3 लगा के देखता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा करली m ओवर करली y माइनस करली n ओवर करली x अपॉन, जो माइनस किया वो नीचे लिखा, करके देखते तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा अपॉन n की वैल्यू लिख देंगे हम 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 वाई रेज़ पावर 4। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस 1
अपॉन वही पूरी की पूरी वही टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y रेज़ पावर 4। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम तो यहाँ पे देखो ये जो है वो सॉरी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो ये आ रही है टर्म आ रही है हमारे पास, ये फंक्शन ऑफ एक्स आनी चाहिए थी, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आएगी। तो क्योंकि आगे देखिए अगर हम इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो वाई तो बचेगा ना, 1 के साथ भी बचेगा, दिखने में लग रहा है ना यहाँ पे। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होगी, तो हम अभी दूसरी क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ वाई चेक करेंगे, यानी कि रूल नंबर 4 लगा के चेक करेंगे। दोनों रूल्स साथ साथ में चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, दोनों में पता लग जाता है क्लियर कि कौन ज़्यादा लग रहा है, मतलब कौन इसके लिए करेक्ट होगा। करली एन ओवर करली एक्स माइनस करली एम ओवर करली वाई, जो माइनस किया वो नीचे लिख दिया। इसमें से हम ये वाली टर्म माइनस करेंगे, 4xy स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू हमारे पास है xy क्यूब प्लस y। ओके, तो इसमें से देखो, इसमें से ये माइनस करेंगे 1 टाइम बचेगा xy स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ जाएगा xy क्यूब प्लस y। तो इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, xy स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से देखिए, यहाँ से y कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचेगा, xy स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो इसके साथ हमने ये काट दिया, तो ये आ गया 1 ओवर y। ओके, और ये आना चाहिए था फंक्शन ऑफ y, तो ये फंक्शन ऑफ y ही आया है। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर रूल नंबर जो 4 है वो कम्प्लीटली इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ y आ गया। तो जल्दी से हम इसके आगे का सोल्यूशन निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ y डी वाई। तो e रेज्ड पावर एफ ऑफ y हमारे पास आया है 1 ओवर y डी वाई। ओके, एंड हियर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा e रेज्ड पावर लॉग ऑफ y इंटीग्रेशन करने पर, और मैंने आपको बोला था एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और मोड y आएगा। तो मोड y की हमारे पास चलेंगी 2 वैल्यू, ठीक है। मोड y की हमारे पास चलेंगी 2 वैल्यू, क्या होंगी वो, जैसे मोड x की नहीं होती थी जो डेफिनेशन होती थी, y होगा जब y ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर नेगेटिव y होगा जब y, सॉरी यार यहाँ पर दिख नहीं रहा, नेगेटिव y होगा, तो हम कहाँ थे, y जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा, और नेगेटिव वैल्यू होगी जब वो लेस देन 0 होगा। यही होती है ना, क्योंकि हमारे पास मोड y बचा था ना यहाँ पे। तो हमारे पास 2 वैल्यू आई, एक आ गई y, या तो यहाँ पर होगी y, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे या तो होगी y और या तो होगी नेगेटिव y। दोनों में से हम कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट ही आएगी। तो मैं y को ले लेता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू को लेके देखता हूँ, इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन थी ये, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके साथ y अंदर भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा xy रेज्ड पावर 4 प्लस y स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 था, मैंने 2 को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ में, और साथ में ही y को भी साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर y क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y रेज्ड पावर 5 एंड हियर इज dy इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ये। तो इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे। अभी हमको पता है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वही होगा m dx y एज कांस्टेंट प्लस टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। तो जल्दी से इसकी वैल्यू भरते हैं। m की वैल्यू हमारे पास ये है x y रेज़ पावर 4 प्लस y स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड हेयर इज y एज कांस्टेंट
प्लस टर्म इन एंड नॉट कंटेनिंग एक्स, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, इस टर्म में एक्स नहीं आ रहा है, हम ये वाली टर्म लिखेंगे 2y रेज़्ड पावर 5 एंड इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। वाई एज कॉन्स्टेंट है, वाई को हम कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे, तो पहली वाली टर्म को करेंगे इंटीग्रेट, तो ये क्या आ जाएगी वाई रेज़्ड पावर 4 एक्स रेज़्ड पावर 2/2 प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर को हम बाहर लिखेंगे, अंदर बचेगा 1 और dx ही बचेगा, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी x, तो वो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 जो है वो कांस्टेंट है, 2 को हमने बाहर लिख लिया, y रेज़्ड पावर 5 को करेंगे इंटीग्रेट, आ जाएगा y रेज़्ड पावर 6/6, हियर इज dy एंड इज इक्वल टू c। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मैंने देखा नहीं था नीचे का पेज, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई रेज़्ड पावर 4/2 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई रेज़्ड पावर 6/3 डी वाई इज इक्वल टू सी। यही हमारे पास जो है कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। तो इजी थे ना मेथड, ये 4 मेथड हो गए हैं। आज का वीडियो जो वो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो एक जो लास्ट मेथड बचा है उसको मैं बहुत ही जल्द आपके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके बाय।